ग्रस्त में कैसे रहें। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि ग्रस्त में कैसे रहें, घर में झगड़े होते रहते हैं, एक का स्वभाव जो है दूसरे से नहीं मिलता है, जिस कारण हमारे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे ग्रस्तों को शिव जी से सीखना चाहिए। शिव जी जो है एक महान ग्रस्त हैं। शिव जी के विषय में शास्त्रों में बतलाया गया है, रुद्रो मुंडधरो भुजंग संहितो गौरी तो सदभूषणा स्कंदः शंभुसुतः षडाननयूत स्तुंडी च लंबोदरः सिंह क्रैलिं मूषकं च वृषभ तेषां निजं वाहन मित्थं शंभुग्रहे विभिन्नमतिषु चैत्यं सदा वर्तते। बतलाया गया है, रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो। शिव जी मुंडमाला या सांपों को धारण किए रहते हैं और गौरी तू सदभूषणा अर्थात जो पार्वती देवी है वो सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किए रहती हैं। स्कंदः शंभुसुतः षडाननयुत अर्थात जो शंकर या शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, वो 6 मुख वाले हैं और गणेश लंबी सूंड वाले हैं, बड़े पेट वाले भी हैं। शिव जी आदि के अपने अपने वाहन भी हैं, यानी शिव जी के परिवार में सबके अपने अपने अलग अलग वाहन हैं। शिव जी का वाहन बैल है, पार्वती जी का वाहन शेर है और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर यानी मोर है और गणेश जी का वाहन मूषक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य है, शिव जी के जितने वाहन हैं, शिव जी के परिवार में जितने वाहन हैं, सब एक दूसरे के स्वभाव के विरुद्ध वाले हैं, एक दूसरे का भक्षण करने वाले हैं। जैसे शेर है, वो बैल को जो है खाने वाला है, यानी शेर और बैल आपस में दुश्मन हैं। ऐसे मोर और मूषक ये भी जो है आपस में क्या है, मोर मूषक यानी चूहे का भक्षक करने वाला है। इतना विभिन्नता होने पर भी, इतना परस्पर विरोध या परस्पर विरुद्धता होने पर भी ये सब एक ही परिवार में रहते हैं और इनमें कभी झगड़ा नहीं देखा गया और हमेशा शिव जी के परिवार में एकता ही देखी जाती है। तो इसीलिए ग्रस्त लोगों को शिव जी से सीखना चाहिए कि जैसे शिव जी के परिवार में विभिन्न स्वभाव के लोग हैं और विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव के होने पर भी आपस में एकता बना के रहते हैं। कभी हमने न सुना न कहीं इतिहास में ऐसा देखा गया या पुराणों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि शिव जी के परिवार में आपस में झगड़ा हो गया है। तो इतनी विभिन्नता होने पर भी शिव जी के परिवार में हमेशा सुख और शांति और एकता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि सभी मिलजुल कर भगवान
कृष्ण की भक्ति करते हैं, केंद्र बिंदु में कृष्ण को बना के रखे हैं, इसीलिए सारा परिवार उनका एकजुट होकर रहता है। इसीलिए प्रत्येक ग्रस्त को जो है, प्रत्येक घर में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, तो आपस में उनको भी मिलजुल कर रहते हुए सभी को मिलजुल कर भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यानी कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर चलेंगे तो परिवार क्या होगा, सुखी रहेगा, परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भय। जे दिन ग्रहे भजन देखी, कि जिस दिन मैं घर में भजन करते हुए देखता हूँ तो उस दिन मेरा घर गोलोक बन जाता है, अर्थात उस दिन मेरा घर वृंदावन बन जाता है। तो वृंदावन में तो हमेशा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो इसीलिए यदि हम परिवार में सुखी रहना चाहते हैं, एकजुट रहना चाहते हैं, तो हमको भी जो है शिव जी की परिवार की तरह विभिन्नता में एकता बनाते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तभी हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा और परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे।